श्री राम कृष्ण परमहंस की अमृतवाणी में एक अध्याय है ईश्वर दर्शन। उस अध्याय को आज हम सुनेंगे। ईश्वर दर्शन के लिए आवश्यक मनोभूमि क्या होनी चाहिए, उसके बारे में श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं। पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीय आनंद का अनुभव और उपभोग होता है वह कारण शरीर है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु। इन सब से अतीत है महाकारण। बहिर्मुख अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है। उस समय वह अन्नमय कोश में रहता है। अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे बंद कर घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है। उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, फिर कारण शरीर से महाकारण में आ पहुंचता है। इस अवस्था में मन लीन हो जाता है। फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थी। पहली बाह्य दशा, इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में रहता। दूसरी अर्ध बाह्य दशा, इस समय उनका मन कारण शरीर में कारणानंद का उपभोग करता। तीसरी अंतर्दशा, इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोशों के साथ इनका सुंदर मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणकोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश। महाकारण पंचकोशों के अतीत है। जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता उस समय वे समाधि मग्न हो जाते। इसी का नाम निर्विकल्प या जड़ समाधि है। आगे श्री राम कृष्ण परमहंस कुंडलिनी तथा आध्यात्मिक जागृति के विषय में कहते हैं, बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता। मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त रहती है। जाग जाने पर वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों को भेदती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है। तभी समाधि होती है। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है, भीतर से महावायु घर घरा कर उठती हुई मस्तक पर जा पहुंचती है। जब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुंडलिनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री राम कृष्ण ने कहा था, वह सरसर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर ज्यों ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुध हो जाता हूं। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है। फिर बातचीत करने का सवाल कहां? बातचीत करे कौन? मैं, तुम, यह बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचा करता हूं कि तुम लोगों को सब बता दूं। उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन होते हैं सब बताऊं। जब तक वह क्रमशः हृदय और कंठ को दिखाते हुए यहां तक का ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक उठ जाती है तब तक बताया जा सकता है, और मैं बताता भी हूं। पर जैसे ही वह कंठ को दिखाते हुए कहते हैं कि इस जगह को पार कर उठती है, वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़ के दबा देता है। तब सब गड़बड़ा जाता है। मैं कुछ संभाल नहीं पाता। कंठ के ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे मैं उनका विचार करता हूं वैसे ही मेरा झट से मन ऊपर चला जाता है। फिर मैं कुछ बता नहीं पाता। कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुंचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बतलाने के लिए श्री राम कृष्ण ने कितनी बार प्रयत्न किया, पर उन्हें हर बार असफल होना पड़ा।
एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना आरंभ किया। मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुंचने पर जो दर्शन आदि होते हैं उनका उन्होंने भली भांति वर्णन किया। फिर भौहों के मध्य में निर्देश करते हुए वे बोले, मन के इस स्थान पर पहुंचते ही जीव को परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह समाधि मग्न हो जाता है। तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा ही आड़ रह जाता है। उस समय वह ऐसा देखता है कि इस प्रकार जो ही वे परमात्मा के दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करने गए त्यों ही वे समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बतलाने की कोशिश की, पर फिर वे समाधिस्थ हो गए। इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे मैं तो सचमुच चाहता हूं कि तुम लोगों को सब बताऊं, थोड़ा भी न छिपाऊं, पर मां किसी हालत में बताने नहीं देती, मेरा मुख पकड़ लेती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं वे सर से चरसर करती हुई मस्तक पर चढ़ जाती है। वह हमेशा एक ही प्रकार से नहीं चढ़ती। शास्त्रों में उसकी 5 प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है। पहली, पिपीलिका गति, जैसे चींटियां मुख में खाने की चीज लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई चली जाती हैं, वैसे ही पैरों में एक किस्म की सुरसुराहट से शुरू होकर वह क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वह सिर तक पहुंच जाती है तब समाधि लग जाती है। दूसरी है भेग गति। जिस प्रकार मेंढक 2-3 बार उछलकर थोड़ा रुक जाता है, फिर 2-3 बार उछलकर थोड़ी देर और रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों की ओर से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है। तीसरी है सर्प गति। जिस प्रकार सर्प लंबे होकर या कुंडलिनी के आकार में चुपचाप पड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही सामने कोई शिकार देख लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही सरसराकर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगते हैं। उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। चौथी, पक्षी गति। पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय फुर्र से उड़कर कभी कुछ ऊंचे चढ़ते तो कभी कुछ नीचे उतर जाते हैं, किंतु कहीं विश्राम नहीं लेते। जहां बैठने की ठानी है एकदम वहीं जाकर बैठते हैं। उसी प्रकार वह मस्तक पर चढ़ जाती है और साधक को समाधि लग जाती है। 5वीं है वानर गति। लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय हुप करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुंचते हैं, वहां से फिर हुप करके एक डाली पर कूद जाते हैं। इस तरह 2-3 छलांगों में जाने का जो विचार होता है वहां वे पहुंच जाते हैं। वैसे ही कुंडलिनी भी 2-3 छलांगों में मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। इन दर्शनों की वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, वेदांत में 7 भूमिकाओं का उल्लेख है। प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मन स्वभावतः गुदा, लिंग और नाभि, इन 3 निम्न स्तर की भूमियों में ही उतरता चढ़ता रहता है। उसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है। इन 3 भूमियों को पार कर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुंचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं। किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की 3 भूमियों में गुदा, लिंग और नाभि में उतर जाता है। हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन 5वीं भूमि कंठ तक जा पहुंचे
तो फिर वह ईश्वरीय चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बातें, विषय संबंधी बातें इत्यादि नहीं कर सकता। उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता। यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मेरे सिर पर कोई लाठी मार रहा हो। मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना न पड़े। विषयासक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप जाता। आत्मीय स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते मुझे। ऐसा लगता मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार गिर पड़ने से फिर उठ न सकूंगा। दम घुटने लगता। ऐसा लगता कि प्राण अब गए तब गए। वहां से भाग आने पर तब कहीं शांति मिलती मुझे। कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा लिंग नाभि में उतर सकता है, इसलिए तब भी सावधान रहना चाहिए। फिर कंठ का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन भौहों के मध्यस्थल तक जा पहुंचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती। उस समय वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है। इसके तथा सहस्रार के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ है। इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं कि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनमें मिल गया हूं, उनके साथ एक हो गया हूं, परंतु तब भी वह एक नहीं हुआ है। यहां से मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उसके नीचे नहीं उतर सकता। जीव कोटि के साधक यहां से फिर नहीं उतरते। उनके 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के बाद वह व्यवधान या पर्दा छिन्न हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतया मिलकर एक हो जाते हैं। सहस्रार में परमात्मा के साथ पूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि में चढ़ना है। श्री रामकृष्ण परमहंस आगे नकली भावावस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं, किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता है जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता है। वे कहते हैं ठीक ठीक भावावस्था होने पर भी क्या कभी ऐसा होता है? उसमें तो मनुष्य डूब जाता है, स्थिर हो जाता है। यह क्या स्थिर हो, शांत हो, ये सब किस प्रकार के भाव है जानते हो? जैसे कढ़ाई में छटाक भर दूध डालकर उसे चूल्हे पर ओटाया जा रहा हो। उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है, कढ़ाई भरी हुई है। फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल ही नहीं है। जो थोड़ा सा था वह भी सूख कर कढ़ाई से ही लिपट गया है। श्री रामकृष्ण आगे ईश्वरीय रूप दर्शन तथा ध्वनि श्रवण के बारे में कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। एक में जीवात्मा तथा परमात्मा का योग होता है, दूसरे में ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। पहला ज्ञान है और दूसरा है भक्ति। सचमुच ही ईश्वर को देखा जा सकता है। जैसे इस समय हम तुम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह उनके दर्शन तथा उनसे संभाषण हो सकता है। मैं सच कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं। शुद्ध हृदय भक्त इन ईश्वरीय रूपों को देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से भीतर दिव्य भागवती तनु निर्मित होता है, उसमें दिव्य इंद्रियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा इन रूपों के दर्शन होते हैं। केवल सिद्ध पुरुष ही इन्हें देख सकते हैं। क्या ईश्वर के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से ही होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम कृष्ण ने कहा, नहीं, उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। साधना करते करते साधक के भीतर एक प्रेम की देह उत्पन्न होती है। उसमें प्रेम के नेत्र, प्रेम के कर्ण होते हैं। उन्हीं प्रेम नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं, उन्हीं प्रेम कर्णों से
उनकी वाणी सुनाई देती है। अनाहत ध्वनि सदा अपने आप उठ रही है। यह प्रणव ध्वनि है, यह परब्रह्म से आ रही है। योगी इसे सुन पाते हैं, विषयासक्त जीव इसे नहीं सुन पाते। योगी समझ सकते हैं कि यह ध्वनि एक ओर नाभि में से उठती है और दूसरी ओर उस परब्रह्म से। समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान के विषय में श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, समाधि अवस्था में मन में किसी प्रकार का अनुभव होता है। मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है, समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है। वहाँ गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य ये भेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही 1000 वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय में जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम कृष्ण ने कहा था, समुद्र में जल के नीचे पहाड़, पर्वत, घाटी, दर्रे होते हैं, पर वे ऊपर से दिखाई नहीं देते। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहम बोध जाने कहाँ छिप जाता है। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया नहीं दिखाई देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े, तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं। बुद्ध देव नास्तिक थे या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम कृष्ण ने कहा था, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ नहीं कह सके। बुद्ध माने क्या है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, बोध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म है। यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है। ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ, तभी उन्हें जान पाओगे। नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। मान लो कि पैर में कांटा चुभा है। उस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे की जरूरत पड़ती है। फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे को लाना पड़ता है। फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है। वे ज्ञान अज्ञान के परे जो हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम कितना आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक से अधीर होकर रो पड़े। राम ने कहा, भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी तो होगा। जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का ज्ञान भी है। जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी तो अनुभव होगा। ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान के परे है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म अधर्म के पार है, शुचि अशुचि के पार है। एक व्यक्ति पूछता है
कि महाराज दोनों कांटों को फेंक देने के बाद रह क्या जाता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नित्य शुद्ध बोध रूप। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमसे कोई पूछे, कहो घी कैसा लगा, तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे भला? ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसे इतना ही कह सकते हो कि घी घी के जैसा लगा। एक नववधू से उसकी सखी ने पूछा, तेरे पति आए हुए हैं। अच्छा बहन, पति के आने पर किस तरह का आनंद होता है? तब नववधू बोली कि बहन, तेरा विवाह होने के बाद जब तेरे पति आएंगे तब तू यह समझ पाएगी, अभी तुझे मैं कैसे समझाऊं। समाधि अवस्था में मनोभाव कैसा होता है, इसके बारे में श्री राम कृष्ण कहते हैं, चिड़िया के घोंसले को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई आकाश का आश्रय लेती है। इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोध चला जाए तो जीवात्मा मानो परमात्मा रूपी आकाश में उड़ जाता है, समाधि मग्न हो जाता है। जीव के मरे बिना शिव नहीं आता, अर्थात जीवत्व के नष्ट हुए बिना शिवत्व प्राप्त नहीं होता। फिर शिव के शव बने सिवा माँ आनंदमयी उसके वक्ष स्थल पर नृत्य नहीं करती, अर्थात इस शिवत्व अभिमान का भी अतिक्रमण करने के बाद ही सर्वोच्च आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। कपूर को जलाने पर कुछ भी नहीं बचता, विचार का अंत हो जाने पर समाधि होती है। उस समय मैं, तुम, जगत, इन सब का चिन्ह मात्र नहीं रहता, मन परब्रह्म में लीन हो जाता है। अहंकार के दूर हो जाने पर जीवत्व का नाश हो जाता है। इस अवस्था में, समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीव नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। किसी भक्त के यह कहने पर कि ईश्वर अवांग मनस गोचर हैं, मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, यद्यपि वे इस मन के गोचर नहीं हैं, तथापि वे शुद्ध मन के गोचर हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं है, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन की आसक्ति के दूर होते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। शुद्ध मन, बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही हैं। वे इस शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। क्या ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। ईश्वर विषयासक्त मन और बुद्धि के अगोचर हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन के कारण ही मन अशुद्ध होता है। जब तक भीतर अविद्या है तब तक मन और बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकते। वैसे तो मन और बुद्धि अलग अलग माने जाते हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक है। दोनों चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है। इसी चैतन्य स्वरूप में चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण समाधि के पश्चात होने वाले विज्ञान के बारे में कहते हैं, नेति नेति करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है। नेति नेति करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्मा की उपलब्धि होती है। विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना। किसी ने दूध के बारे में सुना भर है, किसी ने दूध देखा है, किसी ने दूध पिया है। जिसने केवल सुना है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, और जिसने पिया है उसे विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान हुआ है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उनके साथ परम आत्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति विचार करना पड़ता है। ईश्वर पंचभूत नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है। वे सभी तत्वों के अतीत हैं। छत पर चढ़ने के लिए एक एक कर सब सीढ़ियों का त्याग करते हुए जाना होता है। सीढ़ियां छत नहीं है, किंतु छत पर जा पहुंचने के बाद दिखाई देता है कि जिन ईंट, चूना, सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी है। जो परब्रह्म है वही यह जीव जगत बना है, 24 तत्व बना है। जो आत्मा है वही पंचभूत बना है।
तुम कहोगे मिट्टी अगर आत्मा से ही बनी है तो वह इतनी कड़ी कैसे है? उनकी इच्छा से यह सब कुछ संभव हो सकता है। क्या रजवीर्य से हड्डी और मांस का निर्माण नहीं होता? समुद्र के झाग से बना पत्थर कितना कड़ा होता है। विज्ञान लाभ होने के बाद संसार में भी रहा जा सकता है। उस समय स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर ही जीव जगत बने हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। ज्ञान लाभ करने के पश्चात जब रामचंद्र ने कहा कि वे संसार में नहीं रहेंगे, तब दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से रहित हो तो तुम उसका त्याग कर सकते हो। रामचंद्र चुप्पी साधे रहे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ईश्वर को छोड़कर तो कुछ भी है ही नहीं। जिस प्रकार संगीत में आरोह अवरोह होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कहते हुए स्वर को ऊपर तक चढ़ाकर फिर सा नी धा प म ग रे सा ऐसे कहते हुए नीचे उतारा जाता है, उसी प्रकार समाधि में अद्वैत बोध का अनुभव करने के पश्चात पुनः नीचे उतरकर अहम बोध का अवलंबन कर रहा जाता है। जैसे केले के स्तंभ की परतों को छीलते छीलते मांझे तक पहुंचकर उसी को सार समझा, फिर विचार आया कि छिलकों का ही तो मांझा है, मांझे के ही छिलके हैं, दोनों मिलकर ही स्तंभ बना है। बेल को हाथ में लेकर विचार किया, बीज, छिलका और गूदा, उनमें से बेल कौन सा है? पहले छिलके को आसार कहकर फेंक दिया, फिर उसी प्रकार बीजों को फेंक दिया और केवल गूदे को अलग निकाल कर यही बेल का आसार है, यही असल में बेल है। फिर बाद में विचार आया कि जिसका गूदा है उसी का तो छिलका और बीज है। छिलका, बीज और गूदा, ये तीनों मिलकर ही बेल बना है। इसी प्रकार नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चात विचार आया, जो नित्य हैं वे ही लीला में जगत बने हैं। एक बार श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, तेरे जीवन का ध्येय क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, सदा समाधि में मग्न रहना। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या तू इतना क्षुद्र बुद्धि है? समाधि के भी पार चला जा। समाधि तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है, उससे भी ऊंची अवस्था होती है। किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा था, भाव और भक्ति ही सब कुछ नहीं है। एक और समय श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से यही प्रश्न पूछा। उस समय भी नरेंद्र ने, जो स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने यही उत्तर दिया। उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, छी छी, तेरा इतना उच्च आधार है और तेरे मुंह में ये बात? मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वट वृक्ष के समान होगा, तेरी छाया में हजारों लोगों को आश्रय मिलेगा, परंतु वैसा न होकर तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है। यह तो बहुत ही तुच्छ बात है। मुझे तो सभी भाव अच्छे लगते हैं। मैं एक ही सब्जी को कभी उबालकर, कभी तलकर, कभी उसकी चटनी बनाकर, तो कभी रसेदार तरकारी बनाकर खाना पसंद करता हूँ। मैं समाधि में निर्गुण भाव से ईश्वर का अनुभव ग्रहण करता हूँ, फिर उनके विभिन्न रूपों के साथ विभिन्न भाव संबंध स्थापित कर आनंद का उपभोग करता हूँ। तू भी ऐसा ही करना। तू एक ही आधार में ज्ञानी और भक्त दोनों बन जा। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।